वाला बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। देखो आज है ना सब काम वाम पटा के मेरे ख्याल से शाम को असर के टाइम पे ही आ गई थी घर। बट सब मेकअप था तो फिर मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन मैंने बोला आज एकदम रेस्ट करूँगी और आराम से घर में रहूँगी। और मैंने बोला शायद अमीन को बोलूँगी भाई थोड़ा हुक्का बनाओ ना आज। लेकिन बोलते हैं ना कि मैंने खुद मांगी हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इतना काम देना, इतना बिजी रखना कि मेरे बच्चे मुझे पीछे पीछे घूमते रहे। शायद अल्लाह ने वो चक्कर चालू कर दिया। अल्लाह ने देखा आपने कि अभी हम लोग वहाँ बाहर गए थे, बाहर से आए, फिर उसके बाद एक दिन ये सब बच्चों का हुआ, फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो अभी सब काम वाम से तो माशाल्लाह आ गई हूँ। सब जगह बोलते हैं ना कि सब क्या बोलते हैं, बीज लगा कर आई हूँ, बस दिखने की बारी है और इंशाल्लाह दिखेगा, मुझे यकीन है दिखेगा। तो घर आई तो अभी अमीन मेरे को आया, जस्ट अमीन बाहर से आया। अमीन शायद बाहर गया था कहीं और अली तो जॉब पे गया है। तो अमीन ने मेरे को पूछा मम्मा तैयार नहीं हो रहे। मैं बोला क्यों, तो बोले क्या आज जल्दी, इतनी जल्दी नाइट सूट पहनने। मैंने बेटा बहुत कंटाला रहा था, मैं सोची कि थोड़ा आज रेस्ट करूंगी। तो बोले क्यों, आपको दावत में नहीं जाना है। मेरी दावत और खाना भी बना दिया, लक्ष्मी ने सब खाना भी बना कर गई है। तो मैंने बोला कौन सी दावत। तो बोले अरे आप इतनी बड़ी दावत बोल गए जिनके लिए आप दिलो जान कुर्बान हो। मैं बोले अल्लाह, ऐसे जोर से क्या बोले अल्लाह। और आपको बताऊं किसकी दावत है, नाम पढ़ो माशाअल्लाह। और ये हमारे जहाँ मैं रहती हूँ, देखो मैंने आपको हमेशा क्या कहा कि इंस्टाग्राम हो या जो भी हो, यूट्यूब हो, ये जो मुझे फॉलो करते, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे इधर के कितने लोग हैं, बाहर के कितने लोग हैं। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ और मैं रात दिन उनकी आंखों से आंखें मेरी मिलती है, तो हमें इज्जत वहाँ होनी चाहिए। तो हम क्योंकि रात दिन हम उनकी आंखों से आंखें मिलाते हैं। तो ये जो हमारे एरिया है वहाँ के बच्चे हैं जो गरीब नवाज का लंगर रखे हैं और जज़ाक अल्लाह कि उन्होंने मुझे इज्जत दी। और बहुत बड़ी बात है कि मेरे सरकार के लंगर में मुझे बुलाया गया, लिखकर उन्होंने सायरा आपा लिखकर ये मुझे इज्जत दी है। तो मैं तो आपको पता है कि बहुत अवॉइड करती हूँ जाने का सब जगहों पे। लेकिन मेरे सरकार का जहाँ लंगर होगा ना, तो मैं वहाँ भले मुझे एक लुकमा मिले, मैं जाऊँगी ज़रूर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी इज्जत के साथ मुझे बुलाया है। तो चलिए फिर। और ऐसे भी मैंने इन दिनों क्या बोली आपको, मैं इतना बिजी रहना चाहती हूँ, इतना काम में रहना चाहती हूँ, तो अल्लाह पाक खुद रास्ता बना रहे कि मैं हर वक्त बिजी रहूँ। तो हम अभी चलेंगे गरीब नवाज के लंगर में। और मैं आज बिल्कुल थकी हुई हूँ, मेरा ज़रा भी मूड नहीं है कुछ कपड़े पहनने का, कुछ करने का। तो आप देखते हो कि मैं जब भी कोई ऐसे फंक्शन में जाती हूँ या दरगाहों पे भी जाती हूँ, तो मैं हमेशा साड़ी वेयर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारा इंडियन ड्रेस है और मेरी सबसे पसंदीदा ड्रेस है वो। लेकिन आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो आज मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी। और मेरे इतने डिज़ाइनर कपड़े आए हुए रखे हैं, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मैं आज है ना ड्रेस पहनने वाली, वो भी मुझे जो कश्मीर है ना, कश्मीर से प्रमोशन के लिए ड्रेस आया था, उसके साथ उन्होंने मैचिंग पर्स भी बना के दिया था मुझे। तो इंशाल्लाह वो पहला ड्रेस अभी बनाई हूँ, ड्रेस तो बहुत सारे हैं। तो मैं इंशाल्लाह वही ड्रेस पहनूंगी और पहनने के बाद आपके साथ जुड़ूंगी। लेकिन आराम करने नहीं मिलने वाला। और अल्लाह का करोड़ों एहसान, अल्लाह तो मुझे इतना ही बिजी रख और ऐसे ही काम करते करते कब्र तक लेके चले जाना मुझे। मैं खुश हूँ इसके अंदर। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। वही ड्रेस है जो कश्मीर से आया था ना, तो चालू किया। चलो हम हो गए तैयार और वहाँ जाने के लिए। और ये मैंने आपको बताई थी कि इंस्टाग्राम पे जो मैं प्रमोशन करते रहती हूँ, तो ये ड्रेस स्पेशली मुझे कश्मीर से आया था और काफ़ी टाइम हो गया ड्रेस को आके। और मैं बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस है जो मैं पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इतने ड्रेसेस और मैं खुद डिज़ाइन करते रहती हूँ। जब मार्केट जाती हूँ तो नए कपड़े दिखते हैं तो मैं फटक करके वो कपड़े ले लेती हूँ। तो सबको मेरे ब्लॉग के ज़रिए सॉरी कि मैं आप लोगों के कपड़े जल्दी पहन नहीं पाती हूँ। बट आपने जो जो मुझे भेजे वो सब है मेरे पास। इंशाल्लाह मैं एक एक करके जब मेरा दिल चाहे तब पहनूंगी। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये कश्मीर से स्पेशली पर्स के साथ उन्होंने बना के भेजे थे। तो कैसी लग रही है बताइए। और अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो थैंक यू सो मच। चलो निकल रहे हम लोग। और ये ज़्यादा करके अभी अली इसलिए दिखता है कि अली को ये सब चीज़ें शूट करना, ये लाइमलाइट में आना या फिर वीडियोस में आना उसको नहीं पसंद है। पर हम चाहते हैं कि वो आए और थोड़ा सा दिखे दुनिया को, क्योंकि इनका जो बिजनेस पेज है तो फिर इनको दिखना तो पड़ेगा ना। और अमीन शूट करता है, पर अमीन हमारे साथ ही रहता है। और स्पेशली थैंक्स बोलूंगी ब्लॉग के जरिए, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए और अली के लिए तो इतनी बेस्ट विशेस भेजे हैं और इतना उनको ब्लेसिंग किया है आप लोगों ने।
तो ब्लेसिंग मतलब आप लोगों ने इतनी दुआ दी, और खास करके अली को आपने बोला है कि बहुत क्यूट है और बहुत सिंपल है, तो सच में वो बहुत सिंपल है। तो इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए कि इसके जैसी इसकी जो भी लड़की मिले, इसको संभालने वाली और इसको समझने वाली मिले। ठीक है, चलिए मैं बहुत अच्छे काम के लिए निकल रही हूँ, गरीब नवाज सरकार के लंगर में जा रही हूँ, और इंशाल्लाह आपको तो लेके ही जा रही हूँ। तो चलिए फिर निकलते हैं, ठीक है। की तरफ से सलमान भाई सायरा आपा का सत्कार करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। क्यों पता है आपको कि मैं जहाँ गई थी, आपने देखा गरीब नवाज सरकार का लंगर, तो ऐसा शानदार लंगर था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप सबको पता है कि मैं तीखा नहीं खाती, और मेरे ब्लॉग में भी आप लोग जो कुकिंग ब्लॉग्स देखते रहते हो, मैं मिर्ची डालती हूँ पर फीकी वाली। तो इसीलिए मैं बस, मेरे सरकार का लंगर था, और मैं चाहे मिर्ची से भरा हुआ भी देग होता तो मैं एक लुकमा ज़रूर खाती। तो मैंने बस वहाँ पे लंगर एक लुकमा चखी हूँ, और मेरे गरीब नवाज का इतना शुक्र अदा की हूँ कि सरकार आपने अपने दर से जो शुरू किए थे, आज पूरे जहान में तो फैला दिया। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना लंगर में जाके, क्या बताऊँ आपको। और इतनी इज्जत मिली वहाँ, लोगों ने इतना इज्जत दिए मुझे माशाल्लाह। बहुत लोग आए थे, और बहुत दूर दूर से लोग आए थे। इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग में आप सबको देखोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब गरीब नवाज के चाहने वाले। और अब मुझे लग रही है भूख, तो मैंने अपने लिए लाई हूँ पास्ता और चीज़। मुझे पास्ता और चीज़ खाना है, और बस लंगर में मैं शामिल हो गई, एक लुकमा खा ली। मेरे सरकार के देग में बस मेरा हिस्सा लग गया, वही काफ़ी है। और गरीब नवाज से यही अर्ज़ है, सरकार जो इज्जत दुनिया में आपने दी है मुझे, इसी इज्जत के साथ आखिरत देना। और दुनिया में जो आपके चाहने वाले, उनको अपनी प्यार से कभी महरूम मत करना, क्योंकि उनमें से एक मैं भी हूँ। बस मैंने आपसे चाहत ही मांगी थी, और मैंने जब दुनिया से जब मायूस हो गई थी, जब कासिम चले गए, अम्मी चले गए दुनिया से, तो मैं बहुत मायूस हो गई थी। तो उस वक्त मैंने आपको अर्ज़ लगाई थी मेरे घर पे बैठ के कि सरकार आपकी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी दे दीजिए कि मुझे किसी की मोहब्बत
की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार आपने वो जो चीज़ पता नहीं वो कौन सा ऐसा लम्हा था कि आपने वो चीज़ें मतलब इतनी दिल से कबूल कर ली कि ऐसे आपने मुझे अपने कदमों से अपने दहलीज से लगाया है कि इंशाल्लाह मैं मरते दम तक चाहूँगी कि मैं कभी आपसे जुदा नहीं हूँ। और जो इज्जत आपने दी है बस इसी इज्जत के साथ आखिरत अता करना, यही अर्ज़ है मेरे अल्लाह। और मेरे सरकार गरीब नवाज, आपको तो मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ, आप वो चीज़ में दिल में चाहत रखती हो और आप पूरी कर देते हो। और आज तो मैंने मुंह से बोली हूँ तो मेरे सरकार वो पूरी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी मैं मांगती हूँ, जो भी चाहत रखती हूँ दिल में, वो आप देते हो। तो आज तो मैंने जबान से मांगी तो वो जरूर देंगे कि मेरी बच्ची ने आज कुछ मांगा है मुझसे। और जज़ाकल्लाह जो भी मुझे बुलाए, जो भी इज्जत दी, क्योंकि आप सब मेरा व्लॉग देखते हो। बस ऐसे ही बेटा हमेशा जिंदगी में हर किसी को इज्जत देना, और हमारा फर्ज है कि हमको जब कोई इज्जत दे दे तो हम उस इज्जत के बदले उनको इज्जत ही दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जब भी कभी लगे आपको सायरा आंटी की, जब भी जरूरत है, कभी भी आपको लगे, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। और मेरे सरकार की जब भी जहाँ भी कोई चीजें हो आप जरूर बुलाना, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मैं खुद आना चाहूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।